वेलकम टू साई मस्ट नो। आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है जो ये सवाल मन में रखते हैं कि यार प्रसाद खाने से क्या होता है, या फिर दुआएं देने से क्या होता है, या फिर किसी की इंटेंशंस का हमारे ऊपर क्या असर होता है। और ये सब एक एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा आज। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि इन सब का जवाब दे दे, वो आज देखेंगे हम। जैसे कि मेरे सामने जो पानी है, ये पानी ये किसी को बीमार भी कर सकता है, बहुत बीमार, और ठीक भी कर सकता है। वो कैसे? हमारे इंटेंशंस का क्या असर होता है पानी पे, वो देखना है आज। तो इसका जवाब सबसे पहले दिया मसारू इमोटो, जो कि एक जापानीज सीडो साइंटिस्ट है। उन्होंने 20 साल की मेहनत से एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली जिससे हमें ये मालूम लगा कि किसी की इंटेंशंस का फिजिकलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले उनके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो लगभग 30 से 35 दिन का होता है। वो एक ही वीडियो में शायद मैं ना दिखा पाऊँ, लेकिन उनकी मैं बातें आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, राइस के साथ और वाटर के साथ। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें उन्होंने चावल लिए, राइस, उनको उन्होंने 3 बीकर में रखा और तीनों बीकर में लिखा कुछ। वो क्या था? पहले बीकर में उन्होंने लिखा लव, दूसरे बीकर में लिखा हेट और तीसरे में इग्नोर। वो करते क्या थे? वो जब लव वाले बीकर के पास जाते थे तो वो उससे प्यार भरी बातें करते थे। जब वो हेट वाले के पास जाते थे तो उनकी जो भावना होती थी वो बहुत नफरत वाली रहती थी उसके सामने। और जब तीसरे इग्नोर वाले के पास जाते थे तो उसको वो इग्नोर ही कर देते, मतलब जाते नहीं थे उसके पास। तो ऐसा उन्होंने किया 1 महीने तक, या फिर उससे ज़्यादा भी। तो 1 महीने के बाद उनको जो देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था कि जो लव वाला था उसका जो शेप था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, मतलब जो उसकी कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी बाकियों के मुकाबले। उससे जो खराब कंडीशन थी वो थी हेट वाले की। हेट वाले की कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी, उसके जो दाने थे वो ब्लैक हो चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खराब थी इग्नोर वाले की कंडीशन, वो सड़ने लग गया था। अब इससे ये पता लगता है कि यार हमारे इंटेंशंस, हमारी भावनाओं का फिजिकल वर्ल्ड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अब बात करते हैं उनके दूसरे एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने वाटर के साथ किया। वो ये था कि उन्होंने पानी लिया और पानी के ऊपर उन्होंने अपने इंटेंशंस का प्रभाव डालना शुरू किया। पहले प्रेयर में, पीस में, लव में, हेट में, हर तरीके के भावनाओं के साथ जब उन्होंने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया तो जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसके शेप्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया। इसका मतलब ये हो रहा था कि हमारी भावनाएं पानी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रही थी। जब हमने इससे हेट वाली या फिर इविल वाली, ठीक है, दुश्मनी वाली काफ़ी ज़्यादा फीलिंग रखी तो इसका जो शेप था वो इरेगुलर था, कैसा भी शेप हो जाता था। लेकिन जब हमने इससे लव वाली, पीस वाली कुछ ऐसा शेप रखा हमने, जब हमने ऐसी भावनाएं दी तो पानी का जो क्रिस्टल था उसके जो स्ट्रक्चर थे उनका एक रेगुलर, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर था जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी को बुरे इंटेंशन से पानी दे तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण उस पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसको अगर अच्छे भावना से पानी देते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसीलिए हम जब मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हमें वहाँ से प्रसाद मिलता है और सबको पता है कि हर चीज़ में वाटर का कंटेंट कितना ज़्यादा होता है और वहाँ पे सारी भावनाएं बहुत ज़्यादा शुद्ध होती हैं। इसलिए शायद वो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कहीं पे झगड़ा होता है तो भैया वहाँ जाके खाना पीना मत कुछ भी, क्योंकि शायद उनको पता है कि जो भी खाने को देंगे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी इंटेंशंस वो नहीं है। तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं और फायदे भी हैं। अगर हम किसी को अच्छे भावना से पानी दें या फिर कोई भी चीज़ दें तो उसका अच्छा प्रभाव जाएगा। लेकिन इससे एक सवाल उठता है कि क्या हमारे जो थॉट्स हैं वो इंटरनल फोर्स लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल भी हैं? हम तो उसे एक्सटर्नल भी फील कर पा रहे हैं। इसका मतलब नेचर हमारे साथ में कनेक्टेड है, हमारे थॉट्स के साथ में कनेक्टेड है। जैसा कि एक यंग्स स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल इज अ ड्यूअल वेव नेचर, वो पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं तब वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से आंखें हटाते हैं या फिर हम वहाँ से डिटेक्टर को हटाते हैं वो वेव नेचर शो करने लगता है। उसको कैसे पता कि हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों से एक बात सामने आती है कि नेचर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारी
खुद की भावनाओं का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर है, ऐसा कहा गया है। तो हमारे इंटेंशंस और हमारी भावनाएं हमारे लिए ही वो नुकसानदायक भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। इसीलिए बी पॉजिटिव कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी बातें सोचो, अच्छे लोगों के साथ में रहो और अच्छी बातें कहो दूसरों के लिए भी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी काम करें तो उसमें बी पॉजिटिव नेचर हमेशा रखना, अपने इंटेंशंस अच्छे रखना और ये मत भूलना कि ये जो नेचर है हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे साथ में ये जुड़ा हुआ है हमेशा से। तो ऐसे ही चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट देखने के लिए और जानने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।